यूज ऑफ इनटू। इस क्लास में अपन किसकी बात करते हैं? यूज ऑफ इनटू, यानी कि इनटू का यूज कहाँ होगा। तो इनटू के यूज में बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कंफ्यूजन बना रहता है कि जैसा कि अपनी कंफ्यूजन क्लियर किया है ना, इनका, एट का, ऑन का, तो उनको साथ एक दूसरे का कंपैरिजन करके फिर आपको मैंने एक्सप्लेन करके समझाया विद एग्जांपल्स। इसी तरीके से अपने इनटू भी यूज़ करेंगे और उसका क्या है, अच्छे से एक्सप्लेन करके विद एग्जांपल इस क्लास में आपको ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है या ये पूरा इनटू का यूज़ जो है वो एकदम क्लियरली समझ में आएगा। और इसके बाद आपका एक भी डाउट इस क्लास के बाद नहीं बचेगा आपका इस टॉपिक से रिलेटेड या इनटू से रिलेटेड। तो देखो फर्स्ट यूज देखो कि यूज फर्स्ट में बाहर से कोई चीज़ अंदर की तरफ आ रही है, कोई चीज़ है वो बाहर से अंदर की ओर आ रही है और मूवमेंट हो रहा है, तो वहाँ पर क्योंकि बाहर से अंदर की ओर आएगी तो नॉर्मल सी बात है, मूवमेंट तो होगा ही होगा, तो वहाँ पर क्या यूज होगा? इनटू यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, ही वेंट इनटू द रूम, यानी वो रूम में गया तो बाहर से अंदर गया ना वो, तो मूवमेंट हुआ है, तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा? इनटू। जैसे द बॉय रेन ब्लैंक द हाउस, यानी जो लड़का है वो, यहाँ पर हिंदी भी दी हुई है मेरी, कि लड़का घर के अंदर दौड़ के गया, दौड़ के वो घर के अंदर चला गया, तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा? इनटू यूज हो जाएगा, मूवमेंट करते हुए गया। ऐसे सी केम इनटू द हाउस, यानी कि वो कहाँ पे आई है? हाउस में आई है, तो बाहर से अंदर की ओर गई है, तो मूवमेंट हुआ है, तो क्या यूज हो जाएगा? इनटू यूज होगा। लेकिन जो ऑलरेडी अंदर है तो वहाँ इन यूज होगा। इसके बाद में यूज देखो कि यूज सेकंड देखो इनटू का, कि किसी चीज को अंदर डालना, यानी कि जैसे कि क्या है कि सी पुट द की ब्लैंक हर बैग, यानी उसने अपने बैग के अंदर क्या कर दी? वो जो कीज थी वो डाली, तो यहाँ बाहर से अंदर की ओर गई है, तो यहाँ भी क्या यूज हो जाएगा? इनटू यूज हो जाएगा, यानी इसने चाबियां बैग के अंदर डाली, ऐसे हिंदी बनेगी इसकी। ऐसे ही पोर्ट वाटर ब्लैंक द ग्लास, यानी उसने ग्लास में क्या डाला? पानी डाला, तो बाहर पानी था और उसे ग्लास में डाल दिया, तो ये क्या है? उसके अंदर डालना हो गया। अंदर डालने के लिए क्या यूज होगा? इनटू यूज होगा। ऐसे द टीचर थ्रू द चौक ब्लैंक द डस्टबिन, यानी टीचर ने क्या किया? डस्टबिन में चौक फेंक दी, यानी चौक डाली, तो डालने के लिए क्या यूज होगा? इनटू यूज होगा। तो ये क्या है? इनटू का नेक्स्ट यूज था, यूज नंबर 2 था ये। इसके बाद में इनटू का थर्ड यूज देखते हैं कहाँ यूज होगा, कि चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किसका यूज होगा? इनटू का यूज होगा। चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोई कंडीशन चेंज हो रही है या फिर कोई स्टेज चेंज हो रही है या कोई ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कोई किसी लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, मान लो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसफ़र किया जा रहा है कोई डेटा को, तो इस सिचुएशन में किसका यूज होगा? इनटू का यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो आप, कि वाटर चेंजेस इनटू आइस, यानी पानी है वो आइस में चेंज हो गया, स्टेज चेंज हो गई ना, तो ये क्या है? स्टेज चेंज करने के बाद पानी है वो किस में बदल गया? बर्फ में बदल गया, तो स्टेज चेंज हो गई, चेंज हो गया ना, तो इससे क्या यूज होगा यहाँ पर? इनटू। और चेंज क्या होगा? स्टेज चेंज होगी। जैसे पहले पानी था, लिक्विड था, बाद में क्या हो गया? वो आइस, यानी कि एक सॉलिड बन गया, तो इससे क्या यूज होगा? फिर इनटू यूज होगा, स्टेज चेंज होगी। ऐसे देखो सेकंड, ही टर्न द रूम ब्लैंक एन ऑफिस, ही टर्न द रूम इनटू एन ऑफिस, यानी उसने रूम को ऑफिस में बदल दिया ना, चेंज कर दिया, तो यहाँ क्या यूज हो जाएगा? इनटू हो जाएगा, रूम को ऑफिस में बदल दिया। ऐसे द स्टोरी वॉज मेड ए मूवी, तो यहाँ क्या यूज होगा? इनटू, यानी जो कहानी थी उसे किस में बदल दिया? मूवी में, मूवी बना दी इसकी, तो यहाँ क्या यूज हो जाएगा? इनटू यूज हो जाएगा। ये तो था इसका थर्ड रूल। बात करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की।